वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 9 है ये CSS का सबसे बड़ा टॉपिक आप पढ़ने वाले हो इस वीडियो में, CSS फ्लेक्स। अगर आप CSS का फ्लेक्स सीख जाओगे अच्छी तरह से किसी भी प्रकार का वेबसाइट आप डिज़ाइन कर लोगे। अगर आपको फ्लेक्स आ गया तो इस वीडियो में हम फ्लेक्स पढ़ेंगे और उसी के आधार पे आगे आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करोगे। ओके, इतना जल्दी जनरली CSS में फ्लेक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने शुरुआत से चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर्स को खूब रिवाइज किया है ना, तो ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये चैप्टर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है CSS का। तो फ्लेक्स अप्लाई करते हैं इसलिए ताकि आप लेआउट बना सको। HTML में आपने टेबल पढ़ा था, उसकी सहायता से आप वेबसाइट के लेआउट को बनाते थे। लेआउट क्या होता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, उसके अंदर कंटेंट को आप फिट कर दो और लेआउट के बॉर्डर को आप हटा दो, तो जो कंटेंट होगा वो एज इट इज़ दिखेगा जैसे आपने ढांचा तैयार किया होगा। ठीक वैसे ही CSS में अगर आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना है ना, तो आप फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हो। HTML में तो बहुत कम ही चीज़ आप कर पाते थे लेआउट बनाते वक्त, लेकिन यहाँ पे आप हर तरीके से अपने लेआउट को अरेंज कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्लेक्स को अप्लाई करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसका वैल्यू देते हैं फ्लेक्स। ठीक है, कोड लिखेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि फ्लेक्स की नीड क्या है। H1 को मैंने शुरू करके बंद किया, फिलहाल इसे मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। मैंने H1 को सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए। मैंने फॉन्ट फैमिली का वैल्यू सेट कर दिया सैंस सेरिफ। फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए। साइज में सेट कर देता हूँ 40 पिक्सल। टेक्स्ट हाइफन अलाइन का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको हम सेंटर में फिट कर सके। चला जाएगा सेंटर में। जो भी लास्ट प्रॉपर्टी होगा उसको सेमीकोलन से सेपरेट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। जनरली सेमीकोलन तब देना चाहिए जब इसके बाद आपको कुछ लिखना हो, लेकिन अगर कुछ लिखना नहीं है तो आपको सेमीकोलन देने की आवश्यकता नहीं है। रन कीजिए। ऐसा दिखा, इस जगह पे कलर चेंज कर देते हैं, इसका सेपरेट कीजिए। मैंने कलर का वैल्यू सेट कर दिया रेड। सेव करके रन कीजिए। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे, तो मैंने HR टैग को शुरू करके ऐसे बंद कर दिया। ऑलरेडी आपने HTML में पढ़ा था, तो अब तक आप फ्लेक्स का कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं किए हो इस पेज में। अब हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। एक डिव टैग को क्रिएट कीजिएगा। इस डिव टैग के अंदर 4 अलग अलग डिव टैग को क्रिएट कीजिए। पहले में मैंने 1 राइट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप कंटेंट चेंज कर सकते हो सबका। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ऐसे राइट कर दीजिए। जो पहला डिव टैग है इसमें मैंने ID का वैल्यू सेट कर दिया हेडर। ID तो आप बहुत यूज़ कर चुके हो। एक काम कीजिए, क्लास का यूज़ कीजिए ताकि क्लास आपका रिवाइज हो जाए। मैंने क्लास का वैल्यू सेट कर दिया हेडर। जो पहला डिव टैग है इसके अंदर जो डिव है इसमें मैं क्लास का वैल्यू सेट कर देता हूँ बॉक्स। यहाँ पे भी बॉक्स सेट कीजिए, यहाँ पे भी बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स। तो अभी क्या होगा, बॉक्स को सेलेक्ट करके डिज़ाइन करेंगे तो चारों एक जैसा दिखेगा आपको। ओके, तो पहले हेडर को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि पहले डब्बे को। तो हेडर को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। हेडर क्या है? क्लास का वैल्यू, तो डॉट से सेलेक्ट करेंगे। हेडर अगर ID का वैल्यू होता तो कैसे सेलेक्ट करते? हैश का सिंबल देते। ओके, क्लास है इसलिए मैंने डॉट का सिंबल दिया। इसका फ़िलहाल मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 700 पिक्सल। मैंने बॉर्डर का इस्तेमाल किया। बॉर्डर सेट कर दीजिए 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कुछ हाइट दे दीजिएगा इसका। मैंने हाइट का वैल्यू सेट कर दिया 300 पिक्सल। सेव कीजिए और रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा। अब इसके अंदर जो डिव है ना उसे डिज़ाइन करेंगे। सारे डिव में क्लास का वैल्यू बॉक्स डिफाइंड है, तो अगर आप बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये चारों डिज़ाइन होगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे पास करोगे इन चारों पे लागू हो जाएगा। मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया ब्लैक। जो अंदर में टेक्स्ट है उसका कलर सेट कर दीजिए रेड। तो देखिए, बैकग्राउंड कलर सेट करने का मतलब है कि डब्बा कलर होगा, डब्बा इस तरीके से। और कलर जो हमने दिया कलर प्रॉपर्टी, इससे डब्बा के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो कलर होगा। ऐसा दिखा। मैंने कहीं पे भी विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं किया है। थोड़ा सा पैडिंग देंगे ताकि अंदर की ओर से जगह बने। तो पैडिंग मैंने पास कर दिया 24 पिक्सल का। तो सभी डिव के अंदर से चारों दिशा से 24 पिक्सल का जगह बन जाएगा। बन गया। अब तक हमने फ्लेक्स अप्लाई नहीं किया। अब देखिएगा, जब मैं फ्लेक्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा। कभी भी फ्लेक्स पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है। पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट को आपको समझना होगा। जिस डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा बंद होता है वो कहलाता है चाइल्ड। जैसे ये चारों चाइल्ड एलिमेंट कहलाएगा किसका? इस डिव का, क्योंकि ये चारों इस डिव के अंदर बंद है।
और ये जो मेन डिव होगा जिसके अंदर ये चारों बंद है इसे कहा जाएगा पेरेंट एलिमेंट। तो ये डिव हो गया हेडर पेरेंट और इसके अंदर ये चारों क्या हो गया चाइल्ड। तो कभी भी जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो हम पेरेंट में लगाते हैं, यानी कि जो ये डिव है ना इसमें लगाएंगे। तो इसका आईडी वाला वैल्यू यानी कि क्लास वाला वैल्यू यहाँ पे है, आप इसी में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दो फ्लेक्स। ये स्पेलिंग होगा डिस्प्ले का, सेव करके रन कीजिए। क्या हुआ, सब हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया। तो जब भी आप पेरेंट एलिमेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे ना उसके अंदर जितना भी चाइल्ड होगा सब एक दूसरे के बगल में दिखेगा। इसके बगल में ये दिखेगा, इसके बगल में ये दिखेगा, इसके बगल में ये दिखेगा। इस वजह से 1 के बगल में 2 दिखा, 2 के बगल में 3 और 3 के बगल में 4। तो अभी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल है इसलिए ये हॉरिजॉन्टली दिखा। क्या आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे आपने फ्लेक्स लगाया तो सब हॉरिजॉन्टली दिखा, आप चाहते हो सब हॉरिजॉन्टली ना दिखे, सब वर्टिकल दिखे, तो उसके लिए जिसमें आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया उसी में फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू सेट कर देंगे कॉल्यूम। तो अभी हॉरिजॉन्टल है लेकिन जैसे ही रिलोड कीजिएगा वर्टिकल हो जाए। कॉल्यूम का मतलब हो गया एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। पहले रो मोड में था इसलिए एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के बगल में चौथा ऐसे दिख रहा था। तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से यहाँ पे रो था, भले ही हमने नहीं लिखा था फ्लेक्स डायरेक्शन को, लेकिन वो रो में जाता है जब आप डिस्प्ले में फ्लेक्स वैल्यू पास करते हो। इन केस अगर आपको आवश्यकता है कि रो को आप कॉल्यूम में चेंज करो यानी कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में चेंज करो, तब आप फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ कीजिएगा और इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा कॉल्यूम, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो और रिलोड करो। तो डिफ़ॉल्ट रूप से फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रो है क्योंकि डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स डिफाइंड है। क्योंकि जब भी हम डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे जिसका वैल्यू फ्लेक्स होगा तो अपने आप फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन लगेगा इंटरनली और इसका वैल्यू सेट हो जाएगा रो। तो भले ही आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इंटरनली फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही लागू होगा डिस्प्ले फ्लेक्स देने से। अब सबको हॉरिजॉन्टली मुझे अरेंज करना है। अभी क्या है, सारा बाएं से शुरू हुआ है ना, बाएं से दिखना शुरू हुआ। तो हॉरिजॉन्टली जब भी अरेंज करना होगा तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसमें लगाइए जस्टिफाई कंटेंट, तो उसी में लगाना होता है जस्टिफाई कंटेंट जिसमें डिस्प्ले फ्लेक्स आपने दिया। याद रखिए ये तभी काम करेगा जब डिस्प्ले फ्लेक्स इसमें लगा होगा पहले से। पहला वैल्यू डिफाइंड है फ्लेक्स स्टार्ट। तो फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो ना जो शुरुआत में आपको दिखाया जा रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। फ्लेक्स स्टार्ट अगर आप दोगे तो अभी भी ऐसा ही दिखेगा क्योंकि पहले से ही फ्लेक्स स्टार्ट लगा होता है। दूसरा जो वैल्यू है वो है फ्लेक्स एंड। क्या आपको सारा डब्बा एंड में दिखाना है राइट साइड में, तो स्टार्ट की जगह आप इसका वैल्यू सेट कर दोगे एंड। सेव करके रन कीजिए, देखिए सब राइट में चला गया। तीसरा वैल्यू है सेंटर। क्या आपको सभी डब्बों को सेंटर में फिट करना है, तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू सेट कर दो सेंटर, रन कीजिए, देखिए सब सेंटर में आ गया। चौथा वैल्यू है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या होगा, जो पहला डब्बा है वो लेफ्ट में रह जाएगा, लास्ट वाला जो डब्बा है वो राइट में चला जाएगा और दोनों डब्बा बीच में अपने आप को कंज्यूम कर लेगा, मतलब जगह बना लेगा। मैं वैल्यू चेंज करता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैंने दिया स्पेस बिटवीन, रन कीजिए, ये देखिए फर्स्ट वाला यहाँ, लास्ट वाला यहाँ, उसके बाद बीच वाले के बीच में जगह बन जाएगा। आप चाहते हो फर्स्ट वाले के पहले भी स्पेस हो, लास्ट वाले के पहले भी स्पेस हो, तो स्पेस इवनली यूज़ नहीं कीजिएगा, उस केस में स्पेस अराउंड यूज़ कीजिएगा। सेव करके रन कीजिए, तो अभी देखिए फर्स्ट वाले में के पहले भी जगह है और जो लास्ट वाला है उसके बाद भी जगह है। तो ये अंतर होता है स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में। लेकिन देखिए जब आप स्पेस अराउंड का इस्तेमाल करेंगे तो लेफ़्ट का और राइट का स्पेस कम है लेकिन बीच का स्पेस ज़्यादा है। ये देखिए 1 और 2 के बीच में स्पेस ज़्यादा है, 2 3 के बीच में स्पेस ज़्यादा है, 3 और 4 के बीच में स्पेस ज़्यादा है, लेकिन 4 के लास्ट में स्पेस कम है, 1 के पहले स्पेस कम है। आप चाहते हो क्या जैसे जगह छूटा हुआ है वैसे ही हो लेकिन सब इक्वली डिवाइड हो जाए, सबके बीच में बराबर दूरी हो, तो स्पेस अराउंड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उसकी जगह पे आप स्पेस इवनली यूज़ कीजिएगा। रन करके टेस्टिंग कीजिए, तो अब सारे डब्बों के बीच में बराबर दूरी है। अब जो आपने सीखा उसी की सहायता से हम वेबसाइट का छोटा सा मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हटाइए, हेडर वगैरह सबको मैंने रिमूव कर दिया। आपको पता होगा वेबसाइट का मेन्यू बनाने के लिए सेमेंटिक एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, nav टैग, ठीक है। अब जितना भी मेन्यू बनाना है सबको अलग अलग बटन टैग से बंद कीजिए। सबसे पहले मैंने
होम को बटन से लॉक कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट कर दीजिए इमेजेज। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट कर दीजिए वीडियोज। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट कर दीजिए मूवीज। और फिर इसके बाद यहाँ पे राइट कर दीजिए अबाउट अस। ठीक है, रन करके अगर आप टेस्टिंग करोगे तो ऐसा दिखा। अब चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं फ्लेक्स के शब्दों में। आप देखना कितना बेहतरीन मेन्यू बनेगा आपका। ये सारा बटन किसके अंदर बंद है? नैव के अंदर। तो ठीक है, नैव को सेलेक्ट कीजिए, डिस्प्ले का वैल्यू सेट कर दीजिए फ्लेक्स। तो पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है? पेरेंट होगा नैव, क्योंकि इसके अंदर सब बंद है। चाइल्ड कौन है? बटन्स, क्योंकि बटन जो है वो इसके अंदर बंद है। तो नैव में अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे तो क्या होगा? सारा बटन एक दूसरे के बगल में दिखेगा। देखिए अभी भी दिख रहा है, लेकिन सबके बीच में गैप है ना, ये देख रहे हैं। रन कीजिए, चला गया गैप। अब सही रूप से सब अगल बगल में दिख रहा है। पहले भी दिख रहा था अगल बगल में। बटन में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि एक बटन के बगल में दूसरा बटन दिखता है, लेकिन सही रूप से अगर सबको अगल बगल में दिखाना है तो क्या करेंगे? सभी बटन जिसमें बंद होगा, जिस पेरेंट एलिमेंट में, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स पास कर देंगे। ओके, मैंने जूम कर दिया था काफ़ी, इसे मैं छोटा करता हूँ। अब थोड़ा सा इसका विड्थ वगैरह डिफाइन कीजिए नैव का। मैंने इसका विड्थ का वैल्यू सेट कर दिया 700 पिक्सल। देखने के लिए बस मैं बॉर्डर पास कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, बाद में हटा दूंगा मैं। तो 1 पिक्सल का स्पेलिंग गलत हो गया था, सही कर लीजिएगा। रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखा। अब चलिए इसको सही से डिज़ाइन करेंगे। मुझे सबके बीच में गैप चाहिए, तो कंटेंट को अरेंज करना होगा हॉरिजॉन्टली। तो जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप फ्लेक्स स्टार्ट दे दोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट मोड में ही है। अगर आप एंड दे दोगे तो क्या होगा? अपने आप एंड में चला जाएगा। अगर आप सेंटर दे दोगे तो क्या होगा? अपने आप सेंटर में चला जाएगा। सॉरी, सेंटर लिखने के लिए फ्लेक्स सेंटर नहीं दीजिएगा, सीधे राइट कीजिएगा सेंटर। आ गया सेंटर में। स्पेस हाइफन बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सबके बीच में जगह बन जाएगा। पहला वाला लेफ्ट में फिट हो जाएगा, लास्ट वाला राइट में फिट हो जाएगा। अराउंड देंगे तो क्या होगा? सबके बीच में जगह तो होगा, लेकिन सबसे शुरुआत वाले के पहले भी जगह होगा, लास्ट वाले के लास्ट में भी जगह होगा, लेकिन ये जगह बराबर नहीं होगा। आप चाहते हो सभी जगह को बराबर आप दिखाओ, तो आप इवनली का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे रन कीजिए, तो अभी सभी बटन्स के बीच में इक्वल जगह है। आप इन सब के बीच की दूरी कम करना चाहते हो तो इसका विड्थ कम कीजिए। मैंने 500 डिफाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, 500 पिक्सल। अब बटन को सेलेक्ट करके डिज़ाइन करेंगे। वैसे बॉर्डर की अब हमें नीड नहीं है, मैंने बॉर्डर को रिमूव करके रन किया। अब बटन को डेकोरेट करने के लिए बटन टैग को ऐसे सेलेक्ट कीजिए। जब भी बटन डेकोरेट करना होगा तो बॉर्डर रिमूव करेंगे। तो बॉर्डर रिमूव करने के लिए बॉर्डर स्टाइल का वैल्यू सेट कर दीजिएगा नन। रन कीजिए, तो देखिए बटन का जो बॉर्डर है वो चला गया। अब इसके बाद पैडिंग पास कर दीजिए बटन में। तो पैडिंग लेफ़्ट मैंने पास कर दिया 24 पिक्सल। तो क्या होगा? अंदर में लेफ़्ट की दिशा से 24 पिक्सल जगह बन जाएगा। फिर इसके बाद पैडिंग राइट पास कर दीजिए 24 पिक्सल। रन कीजिए, हो गया पास। उसके बाद पैडिंग टॉप का इस्तेमाल कीजिए, मैंने दे दिया 8 पिक्सल। इसके बाद पैडिंग बॉटम का इस्तेमाल कीजिए, इसमें भी मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल। रन कीजिए, आ गया। थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, 8 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल कर दीजिए, इसको भी 10 पिक्सल कर दीजिए। रन कीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए, तो बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मैं अच्छा सा कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने ये वाला कलर चूज़ कर लिया, हैश का सिंबल दीजिए, ऐसे पेस्ट कर दीजिए। रन कीजिए, आ गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा वाइट। रन कीजिए। जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा आप दिखा सकते हो, अच्छा दिखेगा। तो फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए, फॉन्ट साइज़ सेट कर दीजिएगा 16 पिक्सल। रन कीजिए, देखिए फॉन्ट साइज़ बढ़ने पे जगह काफ़ी कंज्यूम हो गया। इसका मतलब आपको थोड़ा सा विड्थ और बढ़ाना होगा जो नैव है ना उसका, क्योंकि जिस डब्बा के अंदर बंद है उस डब्बे में थोड़ा जगह कम हो गया। इसलिए देखिए यहाँ पे जगह छूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन होम इमेज के बीच में जगह छूटा हुआ नहीं दिखा। तो थोड़ा सा जगह बढ़ाइए डब्बा का। 500 पिक्सल है ना, 550 पिक्सल कर दीजिए। रन कीजिए, ये देखिए सही है। अब बॉर्डर रेडियस पास कर दीजिए बटन में, ताकि जो कॉर्नर है वो गोला दिखाई दे। तो बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 4 पिक्सल। सेव करके रन करेंगे। अगर मैं जूम करूँगा तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा।
मुझे ये सेंटर में चाहिए पूरा मेन्यू। कैसे होगा इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए सही से। पहले तो बॉर्डर पास कीजिएगा नैव में ऐसे, ताकि आपको दिखाई दे। सबसे पहले तो इस डब्बा का जो विड्थ है ना वो 100% होना चाहिए। तो इस डब्बा का विड्थ अपने आप 100% हो जाएगा अगर आप विड्थ डिफाइन नहीं करोगे तो। ये देखिए हो गया 100%। अब सबको बीच में दिखाना है तो जस्टिफाई कंटेंट जो आपने स्पेस इवनली लगाया है उसको आप हटा दो, सेंटर पास कर दीजिए, रन कीजिए। लेकिन जब आप सेंटर दोगे तो सबके बीच में तो गैप है नहीं, इसको तो मेंटेन करना होगा आपको। तो ये गैप कैसे मेंटेन कीजिएगा, सभी बटन में राइट की दिशा से स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा। तो ये रहा बटन, आप इसमें मार्जिन हाइफन राइट का इस्तेमाल करोगे। इसका वैल्यू सेट कर दीजिए 8 पिक्सल। तो जितना भी बटन है सबके राइट में 8 पिक्सल का जगह बन जाएगा। ये देखिए यहाँ बना। अब आप इस बॉर्डर को रिमूव कर दो ऐसे। रन करने पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। डिस्प्ले फ्लेक्स एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, वो आपको एक दिन में समझ में आएगा भी नहीं, लंबा टॉपिक होता है। पढ़ते जाइए, रेगुलर वे में अच्छी तरह से सीख जाएंगे। पसंद आया होगा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए। शाम 7 बजे अगला वीडियो अपलोड होगा, ज़रूर देखिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।